हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम बात करके गए थे कि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है और प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्लियरली ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये भी बात करके गए थे कि 7 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन में जो फॉल मार्केट के अंदर देखा गया वो फॉल सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था। वो लॉन्ग्स जो कि बनाए गए थे पिछले दिनों में उनकी अनवाइंडिंग हुई थी। रेंज थी अप्रॉक्स 19,390 से 19,360 स्पॉट निफ्टी के लेवल की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। किसी भी तरीके की सप्लाई बाजार के अंदर नहीं थी 7 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन तक। आज 10 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा कि प्राइस 100 पॉइंट की रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ और इस कंसोलिडेशन के अंदर भी बहुत थोड़ी सी आज फिर से सेम रेंज के अंदर अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्रॉफिट बुकिंग देखी गई उन्हीं लॉन्ग्स की जो पिछले दिनों में बनाए गए थे, जैसा कि अभी तक हम बात करते आ रहे हैं। अब कल 11 जुलाई 2023 के लिए प्राइस हमें क्या बोल रहा है? कोई चेंज नहीं है दोस्तों। प्राइस के अंदर प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें वही सेम चीज बोलती है। क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। 7 जुलाई और आज 10 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में जो भी फॉल देखा गया वो बहुत थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के कारण था। वो प्रॉफिट बुकिंग या अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स इतनी ज्यादा नहीं थी कि हम ये कहें कि डिमांड पूरी तरीके से प्राइस के अंदर खत्म हो गई, जो कि पिछले दिनों में बनी थी। अभी भी प्राइस के अंदर बहुत डिमांड बाकी है और अगर उस डिमांड की अनवाइंडिंग आने वाले दिनों में देखी जाएगी तो हम अकॉर्डिंगली कोई अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। वो जब होगा तो प्राइस हमें बताएगा। अभी तक की स्टोरी दोस्तों ये है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएं। जब भी प्राइस किसी वजह से नीचे आए और वापस एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ तो अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करें। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है। किसी भी तरीके की शॉर्ट सेलिंग या सप्लाई प्राइस के अंदर नहीं है तो शॉर्ट करने की बिल्कुल भी ना सोचें। जो हमारे दोस्त इस रैली में छूट गए हैं, मैं बार बार उनको बोलता आ रहा हूं, आप वेट करें। प्राइस आपको बहुत अच्छे रेट पर मिलेगा और जब एक यू टर्न दिखे तभी एंट्री करें। किसी तरीके की कोई जल्दबाजी ना करें। जो लोग ऑलरेडी पोजीशंस बनाकर इस रैली को एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक जरूर कर लें अपनी क्वांटिटीज के अंदर और बाकी क्वांटिटीज के साथ वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनाएं। अभी तक प्राइस के अंदर ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि जहां से हम ये कहें कि वो डिमांड पूरी तरीके से खत्म हो गई और हमें साइड लाइन से बैठ के इंतजार करना चाहिए। सारी बातों को सम अप करें तो रिजल्ट ये है कि कल 11 जुलाई 2023 के लिए बाय ऑन डिप्स का बाजार है। लॉन्ग्स को होल्ड करके चलें जब तक कि लास्ट डिमांड जोन 19,035 स्पॉट निफ्टी का लेवल सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक ना हो जाए। साथ ही साथ मैंने पहले भी बहुत बार कहा है दोस्तों, इंडेक्सेस के अलावा अभी बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर अभी नई नई ताजी ताजी डिमांड बननी शुरू हुई है। हमें ऐसे स्टॉक्स की तरफ भी नजर रखनी चाहिए। वहां पर अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अगर आप उस तरफ थोड़ा ध्यान दें तो एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो और प्राइस एक्शन स्टडी को फॉलो करके आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टाइल में थोड़ा सा भी फर्क आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम 11 जुलाई 2023 के प्राइस एक्शन को इवेल्युएट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 11 जुलाई 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर नई डिमांड क्रिएट हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई या अनवाइंडिंग हुई। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। बहुत बहुत धन्यवाद।